हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 8। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का है क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने जो भी क्वेश्चंस करे थे वो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी पे थे, एडजेसेंट प्रॉपर्टी पे थे, इस तरह के थे। अगर नहीं समझ में आया हो तो इससे पहले के क्वेश्चन सारे देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 में पूछा है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। फिगर दे रखा है, ये GUNS एक है, GUNS सेकंड पार्ट में RUNS के बारे में बात करेंगे। अभी अपन GUNS के बारे में बात कर रहे हैं। अब पैरेललोग्राम है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। लेंथ किसमें है, आर इन सेंटीमीटर में है। तो एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स होती हैं जो पैरेललोग्राम की, वो इक्वल होती हैं। अपन को ये एक्स निकालना है और ये वाई निकालना है, कुछ भी डिनोट नहीं कर रखा है। अपन इसकी पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी पे जाएंगे सीधे। अपोजिट, अब पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी समझ में आती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं देयरफॉर एस एन, ये एस एस जी किसके इक्वल है, एन यू के इक्वल है। तो यहाँ लिखा अपन ने एस जी इक्वल्स टू एन यू। एस जी इसके इक्वल है एन यू के। अब इनकी वैल्यूज पुट कर ली। एस जी की वैल्यू क्या है, 3x इक्वल्स टू 18। ये वेरिएबल है इसलिए पहले एस जी लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये भी ध्यान रखना, बहुत इजी हो जाता है अगर क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व, इजीली हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि अपने एक्स वेरिएबल वाली वैल्यू को इधर लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लिख लिया, वैल्यूज लिख ली। अब एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड में 3, तो 3 6 टाइम्स कैंसिल हुआ। एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 6। एक्स आ गया अपने पास 6। और इन्होंने यही पूछा है, एक्स और वाई बताना है। अब बताते हैं अपन इसको, यहाँ पे वाई बताते हैं कि वाई की वैल्यू क्या होगी। वो अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, तो इक्वल है। अब ये है जो एस जी यू है, ये किसके इक्वल है, एस एन के इक्वल है। जी यू में क्या है, वेरिएबल है, इसलिए अपन इसको लिखते हैं देयरफॉर जी यू इक्वल्स टू एस एन। जी यू किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू एस एन के इक्वल है। अब जी यू में क्या है, वेरिएबल है जी यू 3y-1, इसकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने। ये वाली लाइन की क्या है, 3y-1 इक्वल्स टू एस एन कितने के बराबर है, 26। अब इक्वेशन को सॉल्व करो, 3y माइनस में है, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ये, तो प्लस में हो जाएगा। माइनस साइन इधर आ गया, प्लस में हो गया। इसका राइट हैंड साइड पे आते ही ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 3y इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू 27। अब ये है मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड पे आकर के डिवाइड में चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, 3 9 या 27। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 9 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई थी अपने पास, 6 आ गई थी। तो ये दोनों वैल्यू निकल गई इस पार्ट की। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं। फिगर है आर यू एन एस। अब आर यू एन एस में क्या दे रखा है, आर से लेकर के ये बीच में अपन मिडिल में इसको ओ मान लेते हैं। आर ओ दे रखा है अपने को 16, आर ओ है अपने पास, ये 16 है। मतलब यहाँ लिखते हैं आर ओ की वैल्यू अपने पास 16 है। ओ से लेके एन तक कितना है, एक्स प्लस वाई है। और ये देखो एस ओ कितना है, एस ओ है 20, और ये ओ यू इक्वल्स टू है y+7। अपन आगे कि डायगनस, इसकी क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अब इसमें डायगनस के बारे में पूछा है, तो डायगनस होते हैं जो पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये आर एन और एस यू एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डायगनस ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब अपन आते हैं क्योंकि, अब इसके बारे में लिखते हैं अपन, किसका लिख रहे हैं पहले, ओ यू, ये लिखा ओ यू किसके इक्वल है, या इसको कर लो आर ओ किसके इक्वल है, ओ एन के। आर ओ, तो ओ एन में क्या आ रहा है अपना, ये
वेरिएबल है x प्लस वाई, तो पहले अपन लिखते हैं ओ एन किसके इक्वल है, ओ आर के। ठीक है, ओ एन इक्वल है ओ आर के। अब वेरिएबल्स अपन ने ओ एन की वैल्यू लिख ली, यहाँ क्या है x प्लस वाई है, और यहाँ क्या आ गया अपने पास 16 आ गया, है ना, यहाँ आ गया 16। अब आ जाएगा अपने पास, लेकिन यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू इस तरह से दे रखी है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते अपन को। पहले एक दोनों में से किसी एक की वैल्यू तो पता होनी चाहिए तभी निकालेंगे। तो पहले अपन दूसरा सॉल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे। ये भी ध्यान रखना कि पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालते हैं, जिसमें अपन को एक सिंपल वैल्यू दे रखी है, y+7 वाली दे रखी है। तो अपन करते हैं एस ओ इक्वल है ओ यू के, है ना, एस ओ इक्वल है ओ यू के। तो अपन ने क्या करा, एस ओ की वैल्यू कितनी है, वेरिएबल के साथ में लिखते हैं, जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हैं पहले। वेरिएबल क्या है, ओ यू इक्वल्स टू ओ एस के इक्वल है y+7। इजी रहेगा क्वेश्चन, इक्वल्स टू 20 है। अब y इक्वल्स टू क्या हो गया 20, ये इधर में आ गया राइट हैंड साइड, माइनस का 7, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब y तो अपना आ गया 13। अब दूसरा पार्ट, इसमें क्या सॉल्व करना है, दूसरा अपन को दूसरे में क्या दे रखा है, y+7 दे रखा है। अगर एक भी चीज पता चल गई, इससे अपन को y फाइंड आउट हो रहा है, अपन y इजीली निकाल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो x प्लस वाई में क्या था, दोनों ही चीजें अपन को पता नहीं है, तो दो में से कोई एक तो पता होना चाहिए, तब अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, ओ एन किसके इक्वल है, ये ओ एन इक्वल है ओ आर के, है ना, देयरफॉर ओ एन इक्वल टू ओ आर। अब ओ एन कितना दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू ओ आर, ये है 16। x y की वैल्यू पता है अपन को, x+13, यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे y की वैल्यू इक्वल्स टू 16। यहाँ क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y, यहाँ y की वैल्यू अपन ने पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब x इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इधर आएगा और माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इजीली, वो आ गई 3 अपने पास। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। बस ये ध्यान रखना है कौन सा प्रॉपर्टी लग रही है पैरेललोग्राम की, ये लग रही है बाइसेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी लग रही है, कि डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।